भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का खामियाजा सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को, परिवारों को, मासूम जिंदगियों को भुगतना पड़ रहा है। हम नौशेरा में है और नौशेरा में कलाल के आसपास जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो गांव वाले हैं, अब अपना घर, आशियाना, स्कूल, परिवार सब छोड़ करके बचा हुआ सामान लेकर के अब रिलीफ कैंपों में आ चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के इर्द गिर्द कई सारे रिलीफ कैंप बना दिए गए हैं और उन रिलीफ कैंपों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। अब ये नहीं पता कितने दिन स्कूल, अस्पताल नहीं जा पाएंगे, कितने दिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहेंगे। जो कुछ भी प्रशासन, स्थानीय लोग व्यवस्था कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो माता जी, आपका गांव कितनी दूर था एलसी से? अब थोड़े से दूर नजदीक है, 5.5 है बॉर्डर। आपके यहाँ भी गोलाबारी हुई थी? बड़ी गोलाबारी हुई है, 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से चला? हाँ, 3 दिन से मोर्चे से, गमले से रहते हैं। उधर से मोदी ने आज निकाला, हाँ आज निकाला, बोला जाओ इधर। सुबह के निकले हैं, अभी खाना खाया, थोड़े से रोज सब कुछ मिल रहा जी। ये 3 दिन आपका वहाँ कैसे बीता गोलीबारी के? मुश्किल से रात बैठे रहते हैं और कभी बंकर में जाते हैं, मंदिर में बंकर उधर जाते हैं, कभी अपने घर में रहते हैं, कभी फुल्का बनाते हैं, कभी नहीं बनता, ऐसे रह जाते हैं। हाँ जी। आप स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं? कॉलेज। अब लग रहा है पढ़ाई लिखाई कितने दिन कब चलेगा, मन में सवाल उठ रहे हैं कि नहीं कब? हाँ हो रहा है, पर शेलिंग की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। बॉर्डर से कितनी दूर था आपका गांव? है कोई 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर। 3 दिन कैसे बीता उस गांव में? बहुत ही मुश्किल से, रात को बहुत ज्यादा शेलिंग होती है, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, रात को अंदर ही रहना पड़ता है, हमें बंकर्स में जाके रुकना पड़ता है, हमें बहुत ही मुश्किल से कट रहा है। इस एक कमरे में सिर्फ महिलाएं नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने तो स्कूल जाते थे आप? हाँ। आपको 2-3 दिन क्या दिखाई दिया गांव में? हम आवाज आती थी? हाँ। कहाँ जाते थे जब जोर से आवाज आती थी? बंकर में। छोटे छोटे बच्चों को पता है बंकर क्या होता है। शहरों में रहने वाले लोगों को बंकर नहीं पता होगा। जहां हमले होते हैं सीमावर्ती इलाकों में, दरअसल जमीन के नीचे, काफी नीचे गड्ढा खोद के एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि गोलेबारी और बमबारी का असर ना हो। अभी आप एक कमरा देख रहे हैं, यहाँ पर एक रिलीफ शेल्टर है, आपको ले चलते हैं। दरअसल ये पूरी स्कूल और इस तरह की कई सारी इमारतें, सिर्फ नौशेरा नहीं बल्कि आसपास के जितने सेक्टर हैं, यहाँ पर अब बंकर बना दिए, वो शेल्टर बना दिए गए हैं। और वो लोग जो बंकरों में भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि पहले जो सीज फायर वायोलेशन होता था वो भयानक गोलीबारी में बदल गए और ऐसे में जान माल का नुकसान ना हो। यहाँ आपको बड़ी संख्या में पुरुष भी दिखाई देंगे जो अब इस तरह के रिलीफ कैंपों में पहुंच गए हैं ताकि कम से कम जिंदगियां बचाई जा सके। कई सारे ऐसे कमरे हैं और इसमें महिलाएं, बच्चे, और हमेशा जैसा कि होता है कि 2 मुल्कों की लड़ाई में सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ता है।